तो कैसे हो बच्चों? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हम थर्ड चैप्टर ना पढ़ के, थर्ड यूनिट ना पढ़ के सीधी जो हमारी यूनिट है वो पढ़ने वाले हैं 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट। ठीक है, जो लास्ट के 3 चैप्टर है बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि जो हम शुरू के चैप्टर होते हैं वो क्लास में भी पढ़ा दिए जाते हैं एंड हम सेल्फ भी जो शुरू के चैप्टर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं एंड बोर्ड के एग्जाम को लेकर के जो हमारे लास्ट 3 चैप्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें उन पे पहले ज्यादा फोकस करना है क्योंकि वहां से थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस बन के आते हैं एंड उन्हें करने में हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर हम पढ़ कर जाएंगे। तो जो हमारा चैप्टर का नाम है बच्चों वो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, कि भाई जो साइकोलॉजी है वो कैसे गेम्स को इंक्रीज कर सकती है, कैसे हेल्प करती है परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में, या जो हमारी साइकोलॉजी है ये कैसे हमारे गेम्स में इफेक्ट डाल सकती है, कैसे इसे कमजोर कर सकती है या बढ़ा सकती है। वो सारी चीजें जो है हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे एंड जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे 2024 एंड 25 का जो हमारा न्यू सीबीएसई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट जान लेते हैं कि कौन कौन से जो कंटेंट्स हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा आता है पर्सनैलिटी, ठीक है, एंड इट डायमेंशंस, टाइप्स, जंग क्लासिफिकेशन एंड बिग 5 थ्योरी। ठीक है, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जंग क्लासिफिकेशन एंड बिग 5 थ्योरी। जो नेक्स्ट आ जाता है वो हमारा आ जाता है मोटिवेशन एंड इट्स टाइप। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हमारा एक्सरसाइज एडहेरेंस। ठीक है, कि एक्सरसाइज एडहेरेंस क्या होता है एंड रीजन टू एक्सरसाइज क्या होता है एंड बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, हम वो भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा स्ट्रेटेजी फॉर एनर्जिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज। जो एडहेरेंस पढ़ रहे थे, ठीक है, कि इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी जो हो सकती है इन्हें बढ़ाने के लिए या इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वो आता है एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। बिना एग्रेशन के स्पोर्ट्स हो ही नहीं सकता, चाहे हम क्रिकेट देखें, फुटबॉल देखें या कोई भी मार्शल आर्ट इवेंट देखें। और हम ये भी कह सकते हैं जब तक एग्रेशन नहीं होगा स्पोर्ट्स के अंदर ऑडियंस को मजा नहीं आता। ठीक है, तो एग्रेशन कितने टाइप के होते हैं, कैसे एग्रेशन से हम अपने गेम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद ले सकते हैं, या कैसे एग्रेशन हमारे गेम को खराब कर सकता है, ठीक है, या हमें डिमोटिवेट कर सकता है, वो सारी चीजें जो है हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट आता है वो आता है मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। कि पर्सनैलिटी की मीनिंग क्या है, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार लगा के चलना इस पे। हम कह सकते हैं एक तरीके के कि जो पर्सनैलिटी होती है वो पर्सोना वर्ड से बनी है एंड जिसका जो सीधा सा मतलब होता है वो हम कह सकते हैं मास्क। फॉर एग्जाम्पल, जो हम एक्टर देखते हैं, एक्ट्रेस देखते हैं या सीरियल देखते हैं, तो हर एक्टर को या जो एक ह्यूमन होता है, जो हमारा फेवरेट एक्टर होता है, इसको अलग अलग रोल मिलता है हर मूवी या सीरियल के अंदर। ठीक है, तो वो उस मास्क के अंदर रह के एक अलग पर्सनालिटी को शो करता है। लाइक आमिर खान अगर विलन का रोल कर रहा है, ठीक है, हम मान ले आमिर खान पाकिस्तानी है या शाहरुख खान पाकिस्तानी है, अदर कोई है एंड वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि किसी मूवी में वो रोल कर रहे हैं, ठीक है, और बता रहे हैं कि भारत बुरा है, क्या नहीं है, मतलब वो एक अलग रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें वो विलन का रोल निभा रहे हैं। अब रियल लाइफ में क्या है क्या नहीं है वो ही जाने, हम मूवी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एक्टर का रोल हो गया कि उसे क्या रोल दिया गया है एंड वो उसे कैसे एक्ट करता है, प्ले करता है उस रोल को। ठीक है, तो पर्सनालिटी का मतलब हम सीधा सा एक मास्क कहते हैं जिसके अंदर रहकर के हम किसी भी रोल को प्ले कर रहे हैं। ठीक, अब हम बोल सकते हैं, बात करते हैं कि पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो बच्चों हम मान सकते हैं या ए पर्सन यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक देम who they are including how they think, feel and behave। हम मान सकते हैं कि क्या समझ सकते हैं कि कोई एक इंसान कैसा सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसकी सोच क्या है, उसके भाव क्या है, ठीक है, उन सब का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। या हम ये कह सकते हैं कि हर इंसान के जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसकी हर तरीके का, हर इंसान के सोचने का तरीका अलग हो सकता है, बात करने का तरीका अलग हो सकता है, फील करने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हर इंसान की जो पर्सनालिटी के टाइप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो चलिए अगर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं तो इसके अंदर दिए हुए हैं डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी को मापते कैसे, पता कैसे करते हैं कि इस इंसान की पर्सनालिटी परफेक्ट है
या नहीं है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई इंसान फिजिकली बहुत अच्छे से फिट है, ठीक है, बट मेंटली डिस्टर्ब है, उसे यही काउंट नहीं करना आता कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो क्या तुम आप उसे कहोगे यार देख कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है? चलो, सोचता भी अच्छा है, ठीक है, जो उसकी दिमागी हालत है वो भी अच्छी है, डोले सोले भी अच्छे बना रखे हैं, फिट है बहुत अच्छे से, बट सोशल नहीं है, सामाजिक नहीं है, मतलब समाज में अच्छे से बात नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता, किसी को गाली दिया है, किसी से कुछ किया है, तो तुम क्या कहोगे? यार देख कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, नहीं कहोगे ना। तो पर्सनैलिटी की डायमेंशन के लिए 4 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो दिए हुए हैं, एंड ये एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला जो इसके अंदर दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है फिजिकल डायमेंशन, ठीक है, जिसको हम सीधा सा कह सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो हमें पहली बार दिखता है, अगर डोले सोले अच्छे हैं, हेयर स्टाइल अच्छी है, दिखता अच्छा है, तो हमारे लिए उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड सेकेंड हम लेके चलते हैं मेंटल डायमेंशन, कि उसकी दिमागी हालत कैसी है, मेंटल डायमेंशन कैसा है, ठीक है, आईक्यू कितना वेस्ट है उसका। एंड थर्ड हम लेके चलते हैं सोशल डायमेंशन, ठीक है। एंड फोर्थ होता है इमोशन डायमेंशन, कि भाई हाव भाव कैसे प्रकट करता है अपने, कैसे अपने इमोशंस को शो कर सकता है, सामने वाले के इमोशंस को कैसे समझ सकता है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है इसके अंदर फिजिकल डायमेंशन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, फिजिक इज एट द प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसा बताया था प्राइमरी एस्पेक्ट है, कि मतलब हम देख के पता करते हैं कि अगर डोले सोले अच्छे हैं, दिखता अच्छा है, कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, हेयर स्टाइल अच्छी है, तो हम कह सकते हैं इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। हम जो पहला डायमेंशन है इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं, ठीक है, जो हमारा कौन सा है, फिजिकल डायमेंशन, ठीक। अब बाकी के इसके अंदर दिए हुए तुम पढ़ सकते हो, जिसके अंदर लुक दे रखा है, हाइट दे रखा है, वेट दे रखा है, अगर वो बेस्ट है तो हम उसका पर्सनैलिटी जो है बहुत अच्छे से मान सकते हैं, भाई हाँ बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है या प्यारी लग रही है, ठीक है। खास करके ये हम कह सकते हैं आज का जो हमारी एज है या जनरेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, या ये भी कह सकते हैं कि हर दूसरा इंसान अगर पर्सनालिटी को पता कर रहा है कि कौन सी पर्सनालिटी, अब हम ये देख के पता करते हैं कि सामने वाला अच्छा है या नहीं है, तो सीधा सा हमारे दिमाग में उसका जो फिजिक है वो आती है कि दिखता कैसा है, ठीक है, हेल्दी कितना है, डोले सोले कितने हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो सेकंड हमारा जो आ जाता है बच्चों, वो आता है मेंटल डायमेंशन, हाउ वी रिएक्ट एंड रेस्पॉन्ड क्विकली टू एनी सिचुएशन और इवेंट, ठीक है, कि इसका रेस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है, किसी भी इवेंट में, किसी भी सिचुएशन में उसे वो कैसे सॉल्व करता है, हैंडल कैसे कर पाता है, उसे हम कह देते हैं मेंटल डायमेंशन, ठीक है। अब इसके अंदर दिया हुआ है इट हेल्प इन लर्निंग न्यू स्किल, एडजस्ट एंड न्यू सर्क्यूमेंटेंस। अब ये सारी चीजें जो तुम पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के, सेम ही है जो बताया गया। नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है सोशल डायमेंशन, ठीक है, इंडिविजुअल टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स टू सेटिस्फाई अवर गेन सोशल वैल्यूज लाइक स्टेटस, पावर, अफेक्शन, इंटेंट, एटीट्यूड, टेंडेंसी, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज, ठीक है। भाई आज कोई भी प्लेयर है, खेल रहा है, आगे बढ़ गया, ठीक है, तो समाज में इज्जत है या नहीं है, फैन फॉलोइंग है या नहीं है, ठीक है, हम फॉलोअर्स कह देते हैं, है या नहीं है। तो सोशल डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी की पर्सनालिटी को पता करने के लिए कि वो समाज में कितने अच्छे से रह पा रहा है, कैसे लोगों को समझ पा रहा है, उनके बीच कैसे वो रिएक्ट करता है, ठीक है। वंस हैज टू मॉडिफाई हिज हर बिहेवियर टू फॉलो द रूल्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, कैसे वो समाज के रूल्स को मान पाता है, कैसे उनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वो चल पा रहा है, कैसे लोगों को समझ पा रहा है, ये जो सोशल डायमेंशन होता है इसके अंदर आता है, ठीक है। अब इमोशनल डायमेंशन जो है इसको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, हाँ ठीक है, कि भाई जो प्रत्येक या अलग अलग जो बच्चे होते हैं या हर एक इंसान का अपना जो इमोशन शो करने का जो तरीका होता है बच्चों वो अलग होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं ना तो रोना गलत है, ना गुस्सा करना गलत है, ना हंसना गलत है, ये तरीका है हमारा अपने इमोशंस को सामने वाले को फील कराना, कि हम किसी बात को लेकर के या किसी चीज को लेकर के कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, कैसा हम उसे महसूस कर रहे हैं, ठीक है। Every child responds difficultly as they have difficult emotions. Emotions stability is important component of the balance of personality. ठीक है, कि कैसे अपने जो इमोशंस हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उन्हें शो कर सकते हैं, सारी चीजें जो है ये इसमें आ जाती है, जिसे हम कह रहे हैं इमोशनल डायमेंशन। नेक्स्ट जो हमारा आता है ये
मैं नहीं कहता कि एग्जाम को लेकर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आ सकता है। सरस्वती की बुक में दिया हुआ है कि पर्सनालिटी के 4 टाइप दिए हुए हैं, ABCD, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो पर्सनालिटी है उसको डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है कि कौन सी पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं किस पर्सनालिटी के टाइप में आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एंड टाइप ए जो आता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, अपने काम को लेकर के सीरियस होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं पढ़ाकू होते हैं, ठीक है, और अपने आने वाले दिनों में ज़्यादा सक्सेस जो हो सकते हैं। सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, हाई वर्किंग एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है, हाईली एक्साइटेड टू यूजली फेल प्रे हाइपरटेंशन, ठीक, क्विकली पेशेंस विद डिलेज, क्या कह सकते हैं एक तरीके का परफेक्शन जो होता है इनके अंदर हम मान सकते हैं। जो टाइप बी जो होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इन नेचर, इजी गोइंग एंड पेशेंस, यूजली नॉट बिकम एग्री एंड हॉस्टाइल, ठीक है, जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं, और अवेल टू एक्सप्रेस देयर इमोशनल अप्रोप्रिएटली, ठीक है, जल्दी से अपने जो इमोशंस रहते हैं उनको शो कर देते हैं, बहुत अच्छे से उन्हें जो समझा सकते हैं। इसमें जो आता है, एंड ये कह सकते हैं कि सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ जैसा है वैसे में खुश है, ठीक है, अपनी लाइफ में मस्त है एंड उसे जीने में खुश है वो। पर्सनैलिटी टाइप जो आते हैं, ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो होपलेस पर्सन हो गए, ठीक है, अकेला रहना पसंद करते हैं, एंड अर्ली एज जो होती है उसके अंदर अकेला रहना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों से कम मिलते जुलते हैं। इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है उसे हम मानते हैं टाइप सी में। एंड टाइप डी का जो आता है इसके अंदर क्या हो जाते हैं, यूजली लीड एज पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, यूजली सफर विद हाई डिग्री स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, थोड़ा दूरी बना के रखते हैं लोगों से, फ्रेंड्स बड़े कम होते हैं। इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है टाइप डी होती है। आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना, टाइप ए कौन सी होती है, बी कौन सी होती है, सी कौन सी होती है और डी कौन सी होती है। ज़्यादा इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं उसके अंदर वो आता है जंग क्लासिफिकेशन, ठीक है, जंक्स क्लासिफिकेशन जो इसका इंट्रो एक्सट्रोन जो एम्बीवर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं फंसते हैं, तो इसे हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ के चलना है। एंड मैं इस चैप्टर में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम इन वर्ड बहुत ज़्यादा सुनेंगे, ठीक है, चाहे मोटिवेशन हो चाहे एग्रेशन हो, जहां पे भी किसी नाम में इन आ रहा है, IN आ रहा है, तो समझ लेना वो खुद से रिलेटेड बातें कर रहा है, ठीक है, जो इंसान के अपने अंदर होती है, खुद से जो मतलब रखता है, ठीक। अब पहला हम इसके अंदर पढ़ते हैं जंक्स क्लासिफिकेशन इंट्रोवर्ट्स, ठीक है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो इंसान होता है वो खुद ही खुद के अंदर रहता है, खुद ही खुद के अंदर कैसे, ना ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद करता है, साइनेस बहुत ज़्यादा होती है, शर्मिला होता है, ठीक है, सोशल विड्रॉल होता है, समाज से बिल्कुल दूर हो जाता है, उसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, टेंडेंसी टू टॉक लेस, बहुत ज़्यादा कम बात करता है। एक तरीके से कह दिया हम कि उसकी दुनिया खुद तक ही सीमित है, उसे ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है, बस अपने आप में मगन रहता है, उसे हम कह देते हैं इंट्रोवर्ट्स, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट्स, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक तरीके के मस्त इंसान होते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, जो करना है वो कर दिया, ठीक है, सोचा और कर लिया, जहां भी जाते हैं अपना एक अच्छा एनवायरनमेंट बना लेते हैं, दोस्त वोस्त बना लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनसे घुलने मिलने लग जाते हैं और ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है हम उसे कह देते हैं एक्सट्रोवर्ट्स, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ना, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, कि जो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, जो मिला उसमें खुश है, जो सारी चीज़ें होती है वो आती हैं एक्सट्रोवर्ट्स में। एंड इनका दोनों का मिश्रण होता है या दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे कहा जाता है एम्बीवर्ट। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते हैं एंड थोड़े से एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उसे कह देते हैं एम्बीवर्ट। मन आया तो थोड़ा सा जब मूड किया तो साइनेस आ गई, ठीक है, बात करना बंद कर दिया, कम बात की, एंड जैसे ही थोड़ा सा मूड सही हुआ एंड अच्छे से लोगों से बात करने लगे, खुश रहने लगे, अपने आप में मगन रहने लगे, इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है उसे कह देते हैं हम एम्बीवर्ट्स, ठीक है बच्चों। तो आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों वो आता है बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी, ठीक है। ये जो 2 टॉपिक है यहीं तक कि हमारा ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हो जाते हैं, तो इन 2 जो टॉपिक्स हैं जो क्लासिफिकेशन है इस पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। जब भी पढ़ने बैठो तो PHC की जो सरस्वती की बुक है वो पास लेके बैठा करो, एंड जो जो आपके टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं उस पर टिक करना स्टार्ट कर दिया करो, जिससे चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर 5 टाइप की पर्सनैलिटी दी हुई है हमें, ठीक है, जो मैंने पिक्चर्स दी हुई है हम उनसे समझेंगे, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ आपकी समझने में हेल्प कर सकती हूँ, आपको पढ़ना खुद पड़ेगा, एंड नोट्स वगैरह के चक्कर में मत फंसना, ठीक है। टॉपिक्स को समझो और बुक में से पढ़ो, एंड उसका ही आपको आंसर जो है लिखना है, ठीक है। हम पढ़ते हैं ओपननेस, ठीक है, एंड न्यूरोटिज्म, ठीक है, एग्रेसिवनेस, एक्सट्रोवर्जन एंड कंटिन्यूअसनेस।
ठीक है, ये होते हैं हमारे भाई 5 टाइप के पर्सनैलिटी, जो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब इन 5 को याद करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, समस्या आती है, तो आप इसे ओशियन वर्ड से याद रख सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको जो है याद रह जाएंगी। ओपननेस, जैसे वर्ड से ही पता चलता है, ठीक है, या इस पिक्चर से पता लगता है, एक टाइप के क्रिएटिव पर्सन होते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखने का मन करता है, नई नई स्किल्स जो है डेवलप करने का मन करता है, ठीक है। एंड एक तरीके से सक्सेस पर्सन होते हैं, लोगों को जानना पढ़ना इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इस टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं ओपननेस पर्सन हु लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू कंसेप्ट एंड एंजॉय न्यू एक्सपीरियंस, यूजली रिमेन ऑन द टॉप ऑफ ओपननेस, ठीक है, मस्त ओपन रह करके नई नई चीज़ों को सीखा, जाना और कुछ ना कुछ अलग से तरीके से करते रहना, वो आ जाता है ओपननेस में, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर आ गया, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनेस, ठीक है, इस टाइप के पर्सन क्या होते हैं बेटा, पढ़ाकू होते हैं, किसी भी काम के पीछे लग गए तो बस उसी पे फोकस करना, यार मेरे तो एग्जाम आने वाले मैं तो सिर्फ पढ़ूंगा, यार मेरे तो कल एग्जाम है मैं वो करने वाला हूँ, यार मेरे तो 3 महीने बाद एग्जाम आने वाले मैं वो करने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो गए, किसी भी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, यार मुझे तो इसी काम करना है एंड ऐसे ऐसे करना है, मैं और कुछ काम नहीं करूँगा, ठीक है, तो वो इस टाइप के काम में आ जाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है एक्सट्रोवर्जन, एंड जैसे तुम लोग इस पिक्चर को देख के ही जान रहे होंगे, extrovert got their energy from interacting with other individuals, where introverts get the angry from the within themeless. The traits associated with the extroversion are, ठीक है, socialness, assertiveness, merriousness, outgoing nature, energy, talkativeness, ठीक है, एक तरीके से मुंह फट हो गए, लोगों से मस्त बात करते हैं, जो मिल गया उसकी तरफ से बात कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को जान रहे हैं, सारी चीज़ें, इस टाइप की जो पर्सनैलिटी आ जाती है वो एक्सट्रोवर्जन में आ जाती है। जैसे हमने 3 जो पढ़े थे जिसमें एक्सट्रोवर्जन होता है, उस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है वो इसमें आती है। नेक्स्ट आ जाता है अपना एग्रीलोनेस, ठीक है, एग्रीलोनेस में तुम ये वाली पिक्चर देख रहे हो जिसमें एक उसे समझा रहा है और जो दूसरा डर के खड़ा है। सच इंडिविजुअल आर फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड काइंड एंड जेंटल, दूसरे लोगों को समझाते हैं, सुनते हैं, उनकी बातें समझने की कोशिश करते हैं, कौन क्या कह रहा है, जो अपने से कमज़ोर होते हैं उन्हें अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पर्सन विद ट्रू एग्रीनेस मे बी मोर डिस्टेंट ऑफ अलूप, द फॉलोइंग ट्रीट्स फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एग्रीनेस, ठीक है। अब इसमें तुम मान सकते हैं ट्रस्टी होते हैं, मॉडेस्टी होते हैं, काइंडनेस होते हैं, लॉयल्टी होते हैं, ठीक है, पेशेंस रखते हैं, किसी भी काम को लेकर के स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। न्यूरोटिज्म, ठीक है, आप न्यूरोटिज्म में देखोगे कैसे एक डरावना सा पिक्चर्स बना रखा है, चुपचाप से यूँ करके खड़े हैं कि यार मेरे से तो ये होता ही नहीं है, यार मेरे से ये क्यों नहीं हो पा रहा, कि यार वो देखे ये तो उससे बात कर रही है, मेरे से तो कोई बात ही नहीं करता है, कि मतलब दूसरे से खुद को ज़्यादा कंपेयर कर पाना कि यार ये तो मेरी दोस्त है, बस मुझसे बात करनी चाहिए, मुझसे बात नहीं करेगी, किसी और से बात करने लगी तो सैड हो जाना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियस ले लेना, ठीक है। आजकल के स्कूल्स में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कि ये मेरे साथ बात करती है, मेरी फ्रेंड है तो सिर्फ मुझसे ही बात करनी चाहिए, किसी और से बात नहीं करेगी, इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है वो न्यूरोटिज्म में आती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इसके अंदर है मोटिवेशन एंड इट्स टाइप एंड टेक्निक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मोटिवेशन क्या है? द वर्ड मोटिवेशन इज ड्राइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मोवर्स मीनिंग टू चेंज टू मूव, ठीक है। मोटिवेशन इन द फोर्स विच इनिशिएट इंडिविजुअल to perform some activities, ठीक है। It is the inner urge of the individual to achieve the goal। मोटिवेशन के 2 टाइप दिए हुए हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। हम मोटिवेशन को जान सकते हैं कि एक कुछ ऐसा अदर सोर्स या इंसान जिससे हम मोटिवेट हो, या कोई प्राइज या खुद से जो हमें आगे बढ़ने में, ठीक है, हेल्प करे, हमें आगे मूव करने में हेल्प करे, किसी काम को या किसी गोल को अचीव करने में हेल्प करे, उसे हम क्या कह देते हैं? मोटिवेशन। अब देखो वापस से इसके अंदर आई एन आया, इन, जैन मैंने कहा था जहां पे भी इन आएगा तो हो बात करेंगे खुद की, ठीक है। अब इनेस्टेसिक मोटिवेशन में क्या होता है? इट मीन्स मोटिवेशन विद इन इंडिविजुअल, इट काइंड ऑफ मोटिवेशन फोर्स कम फ्रॉम विद इन वन सेल्फ, मतलब जो खुद से मोटिवेट हो, अपनी चीजों से मोटिवेट हो, यार देख तुझसे नहीं हो रहा, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं मुझे तो ये करना ही है, मतलब जो मोटिवेशन है वो कहां से मिल रहा है उसे?
खुद से मिल रहा है, किसी अदर सोर्स से जो है नहीं मिल रहा है। इट कैन बी सीन टू बी गेट सोशल अप्रूवल टू डिस्प्ले सुपरियोरिटी फॉर एंजॉयमेंट सेटिस्फैक्शन टू शो मास्टरी ऑफ स्किल्स एंड एक्सेट्रा। लोगों को शो करना चाहे, सोशल होना चाहे, बताना चाहे मैं कर सकता हूँ, ठीक है, समाज को दिखाना चाहे। वापस से मैंने बताया था इन आया तो खुद से रिलेटेड जो बातें होंगी वो इसमें की गई हैं। एक्सटेंसिव मोटिवेशन, ये हम कह सकते हैं कि अदर सोर्सेज से हमें मोटिवेशन मिले, किसी और इंसान से हम मोटिवेट हो, किसी प्राइज को लेकर के हम मोटिवेट हो, मेडल्स को लेकर के मोटिवेट हो, ठीक है, कोई एग्जाम होने वाला है 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है, उस प्राइज को देख करके हम मोटिवेट हो। ओलंपिक का हमें मेडल है, उसके प्राइज को, मेडल को देख के हम मोटिवेट हो, मतलब जो बाहर के जो सोर्स है उनको देखकर हम मोटिवेट होते हैं, उन्हें हम कह देते हैं एक्सटेंसिव मोटिवेशन। अब टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन दी हुई है बच्चों इसके अंदर, ठीक है, कि मोटिवेशंस की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। अब इसके अंदर गोल सेटिंग दिया हुआ है, ठीक है, स्पेक्टेटर्स दिया हुआ है, वर्बल कमेंट्स दिया हुआ है, ठीक। अब मतलब इस टाइप के बहुत सारी चीजें दी हुई है कि जो लोग देख रहे हैं वो एक तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे बुमराह बॉल डाल रहा है एंड चारों तरफ स्टेडियम से एक ही आवाज आए, बूम बूम बुमराह, एंड जैसे वो बॉल करे प्लेयर जो उस पर बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है, जो बॉलिंग करा रहा है उसको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि कैश प्राइज हो गया, कोई अदर सोर्स हो गया, मेडल्स हो गए, मोटिवेशन का टाइप हो गया, कोई टीचर हमें मोटिवेट करे, ठीक है। ये सारी चीजें जो इसके अंदर दी हुई है, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें एंड इजीली समझ में आएंगी आपके। अब आ जाता है एक्सरसाइज ऑफ एंड्रेंस, रीजन टू एक्सरसाइज एंड बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। रीजन टू एक्सरसाइज एंड बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी है, हम एक तरीके से मान सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, कि फिजिकल एजुकेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, सेम एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। एड्रेंस एक वर्ड आता है, हम इस वर्ड को समझ सकते हैं बच्चों कि हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें खुद के लेवल पे, ठीक है, या हमें हमारा कोच या कोई नहीं हो और हम रोड पे भागना स्टार्ट करें तो सिर्फ हम उतना भागेंगे जितना हमारी बॉडी चाहती है, हमारा दिमाग जितना चाहता है। जैसे अब 50 मीटर के बाद हमारे ऊपर कोई डर नहीं होता, ठीक है, और हम खुद रुक जाते हैं रिलैक्स करने के लिए। बट जैसे ये कोच या कोई अदर आपका ट्रेनर सीरियस तरीके से आपको भगाना स्टार्ट करे और बोल दे कि 3 किलोमीटर से पहले रुकना ही नहीं है, और आपके मन में डर हो, ठीक है, अगर मैं रुकूंगा तो कोच मारेगा, ठीक है, तो हम इसमें मान सकते हैं कि एड्रेंस एक ऐसे तरीके की एक्सरसाइज होती है कि जिसे हम स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं। स्ट्रिक्टली मतलब कि उस एक्सरसाइज को स्ट्रिक्टली करना ही है, आपके पास दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है, कि आपने अपने आप को एक कोच के अंडर में डाल दिया एंड उससे बोला कि आप मुझे एक्सरसाइज कराओगे, तो उसे ही हम बोल देते हैं एंड्रेंस एक्सरसाइज, ठीक, कि कोच आपको स्ट्रिक्टली एक्सरसाइज कराने वाला है, आपके पास दूसरा कोई तरीका है नहीं। इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज एंड्रेंस रेफर्स टू द मेंटेनिंग एन एक्सरसाइज रेजिमेंट फॉर ए प्रोग्राम्ड पीरियड of time following the initial adaptation phase. Exercise adherence is voluntary, self-regulated and largely psychological issue. रीजन टू एक्सरसाइज करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पता तो फिर पीएचई ले ही क्यों, ठीक है। एनएच फिजिकल एप्रेशंस, ठीक है, हम कह सकते हैं फिजिकल जो हमारे डायमेंशंस होती हैं, जो पर्सनैलिटी करनी पड़ती है, जो फिजिक जो होती है, या हम फिजिकली फिट रहना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। इम्प्रूव साइकोलॉजिकल इमोशनल हेल्थ हो गया, फील मोर एनर्जेटिक हो गया, सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करें, बहुत अच्छे से हम एनर्जेटिक फील करते हैं, ठीक है। डिक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज हो गया, ठीक है, जो बीमारियां होती हैं इनसे हम बच सकते हैं, इम्यून सिस्टम जो होता है उसे हम अपना मजबूत कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ हो गया, अच्छे आगे तक हम फिट रह सकते हैं। फॉर इम्प्रूव सोशल रिलेशंस, दिमाग जो होता है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहता है, समाज जो उसके अंदर हम बैठ सकते हैं, उसके रूल्स वगैरह है उनको फॉलो करने में हमारे दिमाग को या हमारे जो एक क्या तरीके से कह सकते हैं जो मेंटल हेल्थ है उसको सुधारता है, ठीक है। फॉर इम्प्रूविंग फिजियोलॉजिकल हेल्थ एंड फिटनेस। अब अगला आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, कि भाई एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। अब ये बताना 12th क्लास के बच्चों को तो थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी कि बच्चों को यही नहीं पता हो कि एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। हम कह सकते हैं कि फिजिकली फिट रखता है, मेंटली फिट रखता है, एनर्जेटिक फील कराता है, डिजीज से बचाता है, जो पहले हमने पढ़े थे वो सारे के सारे आ गए। जैसे इसके अंदर दिया हुआ है रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, ठीक है,
कि जो हार्ट डिजीज जो होती है उनसे हमें बचाता है, ठीक है। हेल्प इन कीपिंग करेक्ट पोस्चर, जो गुड बॉडी पोस्चर होता है, हमने पढ़ा था पहले गुड बॉडी पोस्चर एंड बैड बॉडी पोस्चर। गुड बॉडी पोस्चर में बैठने में, खड़ा रहने में, चलने में हमारी हेल्प करता है। इंप्रूविंग मूड, ठीक है, मूड जो हमारा होता है, ठीक है, उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है। बूस्ट मेमोरी पावर जो है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। रिड्यूस डिप्रेशन, टेंशन से हमें बचाता है, चीज़ों को अच्छे से करने में मदद करता है। सेम एंजाइटी आ गया टेंशन का, या इम्प्रूव, ठीक है, बोन्स एंड स्ट्रेंथेंस बोन्स एंड मसल्स, जो हमारे इन्हें मजबूत करने में हेल्प करता है। इम्प्रूव मेंटल अलर्टनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हो गई वो हो गई भाई तुम्हारी बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। ऐसे इस टाइप से पेपर में लिखोगे तो कहीं भी मार्क्स नहीं कटने वाले। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या सरस्वती की बुक रखना। वापस से मैं वापस अब बोल रहा हूँ और टॉपिक्स पे टिक कर दे चलना कि ये जो टॉपिक है हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है भाई हमारा स्ट्रेटजीज फॉर एनर्जिंग एडरेंस एक्सरसाइज, ठीक है, कि एडरेंस जो एक्सरसाइज है इन्हें कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। बोल सकते हैं कि अगर नॉर्मल हमें आंसर लिखना है, अपने मन से लिखता है कि जो बिगिनिंग में जो एक्सरसाइज कराई जाती है वो नॉर्मल से हाई लेवल पे कराई जाए। पहले बच्चों को इजी एक्सरसाइज कराई जाए, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कराई जाए जिनमें वो एंजॉय करें, वो एक्सरसाइज को अच्छा फील करें, ठीक। एंड नेक्स्ट जो आता है उसके अंदर सेट अप्रोप्रिएट गोल, कि भाई अपना गोल पहले से ही डिसाइड कर लें कि हमें कितनी एक्सरसाइज करनी है, कहाँ तक हमें किस गोल को अचीव करना है, ठीक है। एंड एक्सरसाइज इन मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें जिससे मूड अच्छा रहे, एनर्जेटिक फील हो, ठीक है। बी पंचुअल, मेक ए शेड्यूल बनाओ, कब एक्सरसाइज करनी है, कितने बजे उठना है, सारी चीजें जो है आप इसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट जो आता है मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रेशन, मैं वापस से बोला था शुरू में, बिना एग्रेशन के स्पोर्ट्स देखना, खेलना बहुत ज्यादा फीका फीका फील होता है। हम कहते हैं जब तक विराट कोहली गुस्सा नहीं करेगा भारत पाकिस्तान के मैच में मजा ही नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ही झगड़ा हो गया एंड जो गेम है, जो मैच है, उस हाई वोल्टेज पे पहुंच जाता है, ऑडियंस और प्लेयर्स दोनों एंजॉय करते हैं। तो अब एग्रेशन जो है वो कैसे स्पोर्ट्स को सुधार सकता है, कैसे बिगाड़ सकता है, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द बिहेवियर मस्ट बी डायरेक्टेड एट अनदर ह्यूमन बीइंग विद द गोल ऑफ कॉजिंग सम फॉर्म ऑफ फिजिकल हार्म, कि मतलब कोई भी लिविंग ह्यूमन लिविंग्स है या फिर जो जीवित प्राणी है वो किसी अदर ऑब्जेक्ट को फिजिकली हार्म करने के मकसद से उसे मारे या हिट करे, उसे हम एग्रेशन कह देते हैं बच्चों, ठीक है। द बिहेवियर मस्ट शो ए रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस दैट द अटेम्प्ट टू इन्फ्लिक्ट हार्म विल बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है बच्चों टाइप्स ऑफ अग्रेशन, ठीक है। जो अग्रेशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। पहला दिया हुआ है हॉस्टाइल अग्रेशन, दूसरा दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। देखो इसमें वापस से इन आया है, ठीक है, तो इनसे खुद से मतलब, तो इसे भी हम पढ़ेंगे खुद से मतलब कैसे रखता है। असर्टिव बिहेवियर, असर्टिव बिहेवियर बहुत ज्यादा मजेदार है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिकेट के अंदर है, बाकी गेम्स के अंदर बहुत अच्छे से यूज होता है, तो चले जानते हैं। हॉस्टाइल अग्रेशन, ठीक है, हॉस्टाइल अग्रेशन को हम समझ सकते हैं बच्चों कि कोई भी ह्यूमन अदर ह्यूमन को या कोई भी प्लेयर अदर प्लेयर को फिजिकली हार्म करने के मकसद से जानबूझ के उसे हिट करे, ठीक है। कि मैं किसी अदर प्लेयर को ड्यूरिंग द मैच पंच मार दूं या किक मार दूं जिससे वो खेल ही नहीं पाए गुस्से में, ठीक है, तो इसे हॉस्टाइल अग्रेशन कह देते हैं, जिसके अंदर कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर को जानबूझ के मारता है, ठीक है, फिजिकली हार्म करने का कोशिश करता है कि मैं इसे मारूंगा तो इसके लग जाएगी और ये मैच नहीं खेल पाएगा, या जो उसके दिमाग में चल रहा होता है, हम कह सकते हैं फिजिकली उसे पीटने की या मारने की कोशिश करता है या उसे मारता है, तो उसे कह देते हैं हॉस्टाइल अग्रेशन, ठीक है। जैसे इसके अंदर दिया हुआ फॉर एन इंडिविजुअल टू बी शोइंग हॉस्टाइल अग्रेशन देयर प्राइमरी एम टू कॉज इंजरी टू द अदर ह्यूमन बीइंग, देयर इंटेंट इज ऑन कॉजिंग पेन एंड सफरिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। इस टाइप के इंस्ट्रूमेंटल मतलब खुद से, इस टाइप के अग्रेशन में क्या होता है, जो गुस्सा होता है वो इंसान अपने मन के अंदर ही रखता है, ठीक है। गुस्सा तो आता है बट उस टाइम रिएक्ट नहीं करता, ठीक। जैसे WWE तो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो गया, UFC के अंदर विंग चल रहे होते हैं, वजन दोनों जो प्लेयर्स देते हैं या सी ऑफ करवाते हैं, दोनों को सामने खड़े कर देते हैं, आई कांटेक्ट करवाते हैं, एंड दूसरा जो प्लेयर होता है उसको थप्पड़ मार देता है एंड वो कुछ नहीं कहता सामने वाला प्लेयर उसे, ठीक है, कल मिलेंगे, एंड वो जाता है
पूरी रात उसके दिमाग में ये बात चल रही रहती है, गुस्सा आता है बहुत तेज से, एंड वो रिंग के अंदर जाता है, एंड जिसने थप्पड़ मारा था एंड जिसने थप्पड़ खाया था, खाने वाला इंसान मारने वाले को बहुत अच्छे से पंच मारता है, किक मारता है, एंड उसके ऊपर बैठ के पूछता है, अब बता बेटा बाप कौन है। ठीक है, तो उसने अपने गुस्से को अपने अंदर रखा एंड उसे पॉजिटिव वे में यूज किया मैच के दौरान। मतलब जो हमारा गुस्सा है उसे हम पॉजिटिव वे में यूज करें, एंड जो हमारा गोल है उसे पाने में हेल्प करें। तो इस टाइप का जो एग्रेशन होता है उसे कह देते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। जो नेक्स्ट आता है बेटा वो होता है असर्टिव बिहेवियर। इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि दो या एक मिलकर के दूसरे को गुस्सा दिलाते हैं। लाइक क्लास के अंदर क्लास चल रही है और 2-3 बच्चों का ग्रुप बैठा हुआ है और जबरदस्ती एक बच्चे को पिटवाने में, गुस्सा दिलाने में लगे हुए हैं। यार देख तेरे को तो गाली दे दी, मैं होता तो मैं तो नहीं सुनता, मैं तो इसके थप्पड़ धर देता। ठीक है, एंड उसे मोटिवेट कर दिया, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, एंड उसने उसके थप्पड़ मारा और सबसे पहले सर के जाके बोल दिया, सर ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं। ठीक, झगड़ा किसी और ने करवाया, गुस्सा किसी और ने किया, मारा किसी और को और फर्स्ट कोई और गया। सेम होता है क्रिकेट के अंदर, जैसे कोई बैट्समैन आउट नहीं हो रहा होता है, ठीक है, या ज्यादा छक्के मार रहा हो, चौके मार रहा हो, बहुत स्पीड से रन बनाता है, तो कीपर क्या करेगा, उसे गुस्सा दिलाना स्टार्ट कर देगा, या बॉलर क्या करेगा, उसे गुस्सा दिलाना स्टार्ट कर देगा बार बार, एंड वो अगली बॉल पर छक्का चौका मारने की कोशिश करेगा या फास्ट खेलने की कोशिश करेगा या कोई ना कोई गलती करेगा और आउट हो जाएगा। ऐसे बिहेवियर को बोला जाता है असर्टिव बिहेवियर। जैसा इसके अंदर दिया हुआ है, दिस इज डिफाइंड एज बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स द यूज लेग्निमेट फिजिकल और वर्बल फोर्स टू अचीव वंस पर्पस, द इंटेंशन ऑफ स्टेबलाइज डोमेन्स रेदर देन टू हार्म द अपोनेंट। ठीक है, हम दूसरे को मजबूर कर रहे हैं गुस्सा करने के लिए, ठीक है, नुकसान पहुंचाने के लिए किसी तीसरे आदमी को। ठीक है, जैसे मैंने वापस से अभी क्रिकेट का एग्जांपल दिया कि फुटबॉल का एग्जांपल दे देते हैं। फुटबॉल के अंदर भी सेम बहुत ज्यादा होता है, किसी अदर प्लेयर को तुम बार बार टॉन्ट कस रहे हो, बता रहे हो उसे भाई तेरे से नहीं होगा, देखिए इससे तो कुछ होता ही नहीं है, एंड वो उसे मारने पे मजबूर होता है, कौन ही मार दे, नहीं मार दे जानबूझ के। ठीक है, इस टाइप का जो बिहेवियर होता है उसे कह देते हैं असर्टिव बिहेवियर। तो बच्चों ये सारे टॉपिक थे हमारे इस चैप्टर के अंदर। शुरू से वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं कंटेंट्स में जाकर के कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहली चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है जंग क्लासिफिकेशन एंड बिग 5 थ्योरी। जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर का वो यहीं से बन के आता है। ठीक है, 2 टॉपिक्स में से बहुत ज्यादा। एंड जो ये 2 है, पहला मोटिवेशन 2 नंबर का क्वेश्चंस बन के आ सकता है बहुत अच्छे से, जिसमें ये इसके अपने टाइप्स को मोटिवेशन के को एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। एंड एक्सरसाइज एंड्रेंस ये भी 2 नंबर में आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एंड वापस से हम लेके चलते हैं एक्सरसाइज को, एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। एग्रेशन इन स्पोर्ट्स मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस वाले पेपर को लेकर के। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमें पढ़ के जाना है, बुक में से भी पढ़ना है, आंसर हमें बुक में से ही लिखने हैं, सिर्फ समझने के लिए यूट्यूब वीडियोस देखनी है, एंड जो टॉपिक क्लियर होता जाता है उस पर टिक करते जाइए। आई होप आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। ठीक है, नहीं आते आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। और एग्जाम से पहले हम क्वेश्चंस अपलोड करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे एज इट इज जो 12th का पेपर है उसमें आए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ाई करते रहो और प्रैक्टिकल्स पे भी ध्यान दो, प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो गए। थैंक यू।